नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अरुण जेटली, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अमित शाह। भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है? सेबी, फिक्की, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। हॉटलाइन क्या है? एक दूर तार, एक दूर संचार घड़ी, हार्ड डिस्क, मोडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूर संचार घड़ी। हुक किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऋषि ऋग्वैदिक काल, लोह काल, सिंधु घाटी, गुप्त काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी। कायक एक प्रकार का है? जनजातीय औजार, नाव, जहाज, हथियार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाव। रेक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ग्रह की दूरी, भूकंप, प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, एडिनबर्ग, लंदन, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम। निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? मछली, कछुआ, भेड़, शेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेपाल की राजधानी है? काठमांडू, थिम्पू, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है? जापान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है?
नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, दाहक सोडा, दाहक पोटास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा। दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? प्रकाश, बिंब, त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? आयरन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मेथड, कॉपर डेटिंग, अर्जेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डेटिंग मेथड। फलों का खट्टा होना किसका कारण है? किण्वन विधि, बाष्पीकरण, तुष्टीकरण, आशवन विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन विधि। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन, एस्प्रिन, कंपोज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पिसिलिन। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, वर्षा, भूकंप, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाता है, जलन अवरोध, हवा से भारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलन अवरोध। माइका एक रूप है खनिज का, लकड़ी का, कीमती पत्थर का, हवाई जहाज का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज का। सबसे हल्का तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन किस घटक पर निर्भर करता है? भार, घनत्व, आयतन, चाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन। ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल, वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। दाब के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, कोई असर ना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई असर नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? अम्ल, उत्प्रेरक, सार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेरक। कोशिका की शक्ति की भंडार है सेल्यूलोज, माइटोकॉन्ड्रिया, कैरोटीन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हवा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 1134 और महत्तम समावर्तक 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसे कैसे करेंगे? तो हमारे पास होता है कि पी एक्स इंटू क्या हुआ एक्स किसके बराबर होता है? एच सी एफ इंटू एल सी एम। कितना होता है? एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब पी एक्स कितना है? हमें पी एक्स दिया गया 162
गुणा क्या हुआ एक्स हमने निकालना है, और एच सी एफ है हमारे पास 18 गुणा एलसीएम है 1134। तो क्या हुआ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना होगा 18 गुणा 1134/62। ठीक है, तो ये गया पहले 2 से कटा तो 8 1 81 बना। तो ये कटा 2 से, तो 2 से कटा तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14। तो ये कटा 9 दूनी 18 9 9 81। ये कटा 9 से 9 6 54, कितना बचा 2 9 3 27। तो 63 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा 126। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 126। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो मान लो कि मेरे को वो राशि थी 100, तो वो कितनी होगी दुगनी, तो कितना होगी 200। तो उसका साधारण ब्याज कितना हुआ 200 माइनस 100, कितना हुआ 100। अब कितने वर्ष में 8 वर्ष में, तो 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 25 चौका 100। तो 25/2 का मतलब क्या हुआ 12.5%। तो कितना होगा 12.5%। मेरा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 12.5%। इसे कैसे करें, ई में एक जोड़ा तो एफ आया, एफ में एक जोड़ा तो जी आया, जी में एक जोड़ा तो एच आया, एच में एक जोड़ा तो आई आया, आई में एक जोड़ा तो जे आया, जे में एक जोड़ा तो के आया, के में एक जोड़ेंगे तो एल आएगा, और एल में एक जोड़ेंगे तो एम आएगा, एम में एक जोड़ेंगे तो एन आएगा। तो 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 6 जोड़ा तो 15 आया, और 15 में 9 जोड़ा तो 24 आया, और 24 में 12 जोड़ा तो कितना हुआ 36। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MN 36। यदि एक गाय एक 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है तो कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है। तो एक गाय है कितनी है 14 मीटर लंबी रस्सी है, उसने वो वृत्त में आ गई, तो उसने जो घास जरना है जल की वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो कितना हुआ 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो 7 दूनी 14। तो 22 दूना 44 गुणा 14 करेंगे तो कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 616 मीटर स्क्वायर। 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। तो 360 डिग्री कोण को कहते हैं समकोण कोण। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समकोण कोण। न्यून कोण होता है जो 0 से 90 के बीच में होता है, वो न्यून कोण होता है। अधिक कोण होता है जो 90 से 180 के बीच में होता है, और जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका। तो मनोज की औसत चाल है। तो मनोज एक पॉइंट ए से और बी की ओर गया। पहले वो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो वापस आया वो कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हम अब उसकी क्या निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। तो यदि हमारे पास डिस्टेंस सेम हो तो उसकी स्पीड अलग अलग हो, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2x/x+y। तो x कितना है जो पहली स्पीड है कितनी है 4 गुणा दूसरी कितनी है y 16/4 + 16। तो कितना बना 2 गुणा 4 गुणा 16/20। अब इसे काटेंगे 10 से, 10 आया तो 16 चौके 64/10, कितना बना 6.4, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.4। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिनिधि से 200
298 वोटों से हार जाता है तो कुल कितने वोट डालेंगे। तो मान लो कि हमारे पास जो वोट थे वो कितने थे, 100 थे। उसमें जो हारा उसने कितने लिए 40, और जो जीता उसने कितने लिए 60। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 20% का। तो जो 20% का डिफरेंस दिया गया वो किसके बराबर है 298 के। इसका मतलब क्या हुआ कि 298 के बराबर है। तो मान लो कि हमारे पास टोटल वोट था x, और x का 20% किसके बराबर है 298 के। तो हम उसका टोटल निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 298 गुणा 100/20। तो 20 से कटा ये कितना आया 5, 5 की 298 से गुणा हुई तो कितना होगा 1490। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1490। श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है। प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। तो जगत का चाचा कौन है। तो पहले क्या दिया है श्याम का भाई राम है, तो एक श्याम है, उसका जो भाई है वो कौन है राम है। राम का पिता कौन है रमेश है, तो राम का पिता कौन है महेश है। प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। तो श्याम की जो बेटी है वो कौन सी है प्रिया है। तो प्रिया का भाई कौन है जगत है। ठीक है। तो जगत का चाचा कौन है, तो जगत का चाचा कौन होगा जो जगत का पिता होगा उसका भाई होगा। तो जगत का पिता कौन है श्याम है, श्याम का भाई कौन है राम है। तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम। किसी धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का 6 वर्ष में अदा हो जाता है। तो धन राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आएगा इसका आंसर होगा अपर्याप्त आंकड़े, क्योंकि हमारे पास ना तो उसका मूलधन दिया गया है और ना ही साधारण ब्याज दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा अपर्याप्त आंकड़े। 25 में से 5 निकाला तो 20 आया, 20 में 5 निकाला तो 15 आया, 15 में 5 निकाला तो 10 आया, 10 में 5 निकाला तो 5 आया, 5 में 5 निकाला तो 0 आया, 0 में 5 निकालेंगे तो कितना होगा -5 होगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -5। यदि एक त्रिभुज में कोण 80 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री हो तो सी का मान होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा 180 के बराबर। हूँ कोण ए कितना है 80 है, कोण बी कितना है 90 है, वो किसके बराबर है 180 के। तो ये बना 170 बराबर 170 प्लस कोण सी किसके बराबर हुआ 180 के। तो कोण सी कितना हुआ 180 माइनस 170, तो कितना बना 10 डिग्री। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री। अब अगला देखेंगे। तो जे हुआ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हुआ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, 12 को 4 से किया तो 48 हुआ, 48 को 5 से किया तो 240 हुआ, और 240 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12 4 14, कितना हुआ 1440। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1440। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान उम्र बताएं। तो इसे करेंगे बाई ऑप्शन। तो पहले हम देखेंगे एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है। तो वो देखेंगे 16 का 3 गुना 48, ये तो हो सकता है। अब 12 का नहीं होगा तो ये हो जाएगा 12 का 3 गुना कितना होता है 36 है। तो पहली तो सेटिस्फाई करिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि 16 साल बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो यदि उसकी 16 है तो 16 साल बाद उसकी कितनी होगी 32, और 48 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 4 कितनी हुई 64। ठीक है।
तो 32 का डबल होता है ना 64, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 और 48। 0.00064 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे, 64 लिखा और कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगी। तो इसका होता है 8 और इसकी कितनी हुई 3 जीरो, एक के साथ 3 जीरो, तो कितना बना 8 और 2 जीरो एक्स्ट्रा पॉइंट लगा, तो कितना हुआ 0.008। मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 25 27 25.8 29 35 38 28 आंकड़ों की मध्यिका है। तो मध्यिका कैसे करेंगे, पहले इसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कितना है 25 है, उससे 25.8 है, उससे 27 है, उसके बाद 28 भी है, उसके बाद 29 भी है, उसके बाद 30 भी है, और उसके बाद 35 और 38 है। अब ये संख्या गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी हुई 8। तो हम इसमें मिडल वाली दो संख्या निकालेंगे, जहाँ से 3 निकली, जहाँ पर 3 निकली, और बीच वाली कितनी है 28 और 29, तो कितना हुआ 28 प्लस 29, और उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हुआ 57/2। तो 57/2 का मतलब क्या होता है 28.5, तो कितना हुआ 28.5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28.5। एक वर्ग का परिमाप 1000 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की भुजा है। तो इसे कैसे करेंगे, अब वृत्त एक वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वो किसके बराबर है 1000 के बराबर है। तो भुजा कितनी हुई 1000 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना होगा 25 का 100 250, कितना होगा 250 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 250 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 100 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 100 है, तो a की वैल्यू कितनी हुई 100/4, 25 का 100, तो a की वैल्यू कितनी हुई 25। अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है a का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 625। तो ये थे आज कुछ प्रैक्टिस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी के वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।